मसीहा के जलाली और मुबारक तरीन नाम में ये खाकसार आज शब फिर आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में आदाब बजा लाता है और खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं इस खूबसूरत तरीन मौका के लिए जो वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से खुदावंद ने मुझे मुहैया किया कि मैं आपके साथ मिलकर इस की गई परस्तश के वसीला से, दुआओं के वसीला से और फिर इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से बरकत पाने वाला हूं। मैं इस ताइश और परस्तश के लिए और सिस्टर जी इस खूबसूरत मीटिंग के प्रिजाइड करने के लिए मैं खुदावंद के बाद आप सबका शुक्रगुजार और ममनून हूं। मैं जिस खास बोझ को लेकर आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में हाजिर हुआ हूं, आज उस बोझ को लिए हुए तीसरी बार एक नए मजमून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और ये मज़ामीन हमारे हर हफ्ते चलते रहेंगे, लेकिन मेन टॉपिक हमारा ये है कि हमारी जो आने वाली पुश्त है, नेक्स्ट जनरेशन, उसको हम किस तौर पर प्रिपेयर करें ताकि कल अबलीस के जलते हुए मंसूबे और तीर जब उनके खिलाफ उठे तो किस तरह वो इस लायक हों कि उसका मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो सकें। और इस सिलसिले में मैंने पहले सेशन में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया था कि हम क्या सीखने को है। गुजरे हफ्ते मैंने वालदेन के किरदार पर बात की थी कि उनका क्या रोल है इज्तमाई तौर पर, और आज इंडिविजुअली मैं वालिद यानी बाप के किरदार पर बात करूंगा। इसका मतलब यह कि एक बाप का रोल अपने खानदान में, अपने बच्चों में क्या है, और जब बच्चे हैं तो साफ जाहिर है कि वो एक शौहर भी है। तो बहैसियत एक शौहर के और बहैसियत बच्चों के बाप होने की हैसियत से उसका खानदान में क्या रोल है, और फिर हम यह भी देख पाएंगे कि क्या वो रोल आज सही तौर पर जैसे खुदावंद खुदा चाहता है वो प्ले हो रहा है कि नहीं। मैं तो आपके बारे में नहीं जानता, आप जो प्यो हैं या आप जो अब्बे हैं या आप जो बाप हैं या जो शौहर हैं, आप मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन खुदा का रूह जानता है कि मैं और आप कितने पानी में हैं। और खुदा अपने पाक रूह के वसीला से आज मुझसे और आपसे हम कलाम होगा और हमारी छांटी करेगा कि हम किस तौर पर खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपना जीवन बसर करते हैं। हमारी मेन आयत तो वही है, यानी इमसाल 22:6, जिसमें हमने यह सीखा था कि लड़के की यानी औलाद की उस राह पर परवरिश कर, तरबियत कर कि वो बूढ़ा होकर भी उस राह से ना फिरे ना मुड़े। और जब मैं कहता हूं ना कि खुदा का रूह मेरी और आपकी कांटी छांटी करने के लिए अब तैयार है, तो मैं आपको बताता चलूं कि मैं पहाड़ों में पैदा हुआ और मेरा जो बड़ा भाई है, सबसे बड़ा, वो कुछ ज़राई काम भी करता था। हमारे घर के इर्द गिर्द सेब के दरख्त थे जो दूर दूर तक थे, और मेरा भाई चाहता था कि ये जो दरख्त हैं ये खूब
फल दे। और एक खास मौसम में, उस वक्त तो मैं छोटा था, वो एक खास सीजर और कैंची से शाख तराशी किया करता था। लगता था ओह, दरख्तों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन जब फल का मौसम आता, फूलने का मौसम आता, ओहो, जबरदस्त तरीका से वो जो दरख्त थे वो फलते थे। इवन उनकी डालियां फल से झुक जाती थीं। हम गीत भी एक गाते हैं, खुदावन के हुजूर, खुदावन छांट मुझे, तराश मुझे, यस्सू की लायक मुझको बना। ते जदों ओ छांटन लगता है ना, जब वो हमें काटने लगता और तराशने लगता है, तो उस वक्त हमारी हाय 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 निकल जाती है। लेकिन मैं ये कहता चलूं कि ये सब कुछ हमारे भले के लिए है, ताकि हम खुद सही लाइन पर हों और इवन हमारी आने वाली पुश्त और बेहतर तरीका से खुदावंद के जलाल और खुदावंद की बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल हो सके। और मैं इस बात का इकरार करूंगा कि इस मजमून के चुने जाने के पीछे रीजन यह था, माजी में भी मैंने कई दफा कुछ मजामीन पर बोला हूं इससे रिलेटेड, लेकिन स्पेशली टारगेट बनाकर इन मजामीन को मैंने नहीं छेड़ा। और बहुत सारे मजामीन थे जिन पर मैं बात कर रहा था, लेकिन हालिया गुजरे चंद महीनों से सरजमीन पाकिस्तान में हमारी प्रेजेंट जनरेशन, नई नस्ल के साथ जो कुछ हो रहा है, मैंने सोचा और दुआ भी की, खुदावन इसके पीछे रूट काजिज क्या है, क्या वजूह है कि ऐसा हो रहा है हमारे बेटों और बेटियों के साथ। फिर खास बोझ मिला तो मैंने चाहा, हर एक को तो मैं बात कर नहीं सकता, हर एक से तो बात करने से रहा, लेकिन क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम मरतब किया जाए जिसके जरिया से पेरेंट्स की क्लास हो, मेरी भी क्लास और आपकी भी क्लास। मैं सिखाने के लिए नहीं हूं, मैं सीखने के लिए हूं। आप भी मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं। जो बातें आपके लिए हैं वो पहले मेरे लिए हैं, ताकि इन बातों का हम अपनी जिंदगी के मुताबिक जायजा लें कि हम कहां पर हैं। और मैं इस बात पर पहुंचा हूं कि नेक्स्ट जनरेशन, नई नस्ल की प्रेपरेशन या अगली नस्ल की प्रेपरेशन, यानी बच्चों की तैयारी, उनको समझाना, उनको सिखाना बहुत अच्छा है। वी आर डूइंग वेल। और इवन हमारे ये वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से, जैसा हम सुन भी रहे हैं, बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे अपने असातिज़ा के वसीला से बरकत पाते हैं। लेकिन एक बात यह है कि बच्चों का सिर्फ संडे स्कूल और सिर्फ इतवार के दिन चर्च जाना, वेल अच्छा तो है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन यह काफी नहीं है, नहीं है, नहीं है। बच्चों का सबसे पहला जो तिफले मकतब है वो घर है, और ज्यादातर वक्त बच्चों का अपने घर में गुजरता है। वालदेन अपने बच्चों को किस तौर पर तरबियत देते और सिखाते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमने क्या नहीं किया जो हमें करने की जरूरत है। इसलिए आज मैं बाप के रोल या शौहर के रोल की बाबत बात करना चाहता हूं। यकीनन अगर वो साहिब औलाद है तो शौहर होने के साथ साथ वो बाप भी है। एक बाप होने की हैसियत से हम अपने बच्चों की किस तौर पर स्पिरिचुअल
आबियारी करते हैं, रूहानी आबियारी करते हैं, तरबियत देते हैं। यह बहुत अहम नुक्ता है, बहुत अहम पहलू है और बहुत जबरदस्त बात है सीखने के ताल्लुक से। जब मैं पहला कुरिन्थियों का खत देखता हूं और इसका 11 बाब और उसकी 3 आयत, तो मुकद्दस पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया को, जहां पर कई तरह से करप्शन और मोहब्बत में कमी थी, वहां मुख्तलिफ पहलुओं पर उंगली रखते हुए, उनकी तरबियत करते हुए, वो इस आयत में खवातीनों हजरात और मियां बीवी, शोहर और बीवी के ताल्लुक को मसीह खुदावंद के साथ जरा मिलाते हुए बात कर रहे हैं कि उनका रोल क्या है। यहां लिखा है पहला कुरिन्थियों 11:3, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह है। मर्द का सर मीन्स उसका हेड, उससे ऊपर मसीह है, और औरत का सर मर्द। इसका मतलब ये औरत का हेड अगर बीवी है तो उसका हेड मर्द है, अगर बेटी है तो उसका हेड उसका बाप है, और मसीह का सर खुदा है। एक तरतीब यहां पर बताई जा रही है। मैं यहां एक और बात करता चलूं, और वो बात यह है कि जब हम तकवीन की किताब देखते हैं, मैं तौरात की पहली किताब यानी पैदाइश की किताब की मैं बात करता हूं, तो उस तकवीन की किताब से लेकर पूरा अहदे अतीक और इवन अहदे जदीद इस बात को वाज़े तौर पर पेश करता है कि जो घराने का सरबराह है, खानदान का जो हेड है, वो मर्द है। और साफ जाहिर है यहां पर मर्द बाप या शोहर की तरफ इशारा है। यह जरा गौर करने की बात है। एक दफा बाइबल मुकद्दस में भी एक अरबिक लैंग्वेज में, अरबी जबान में एक टर्म, एक इस्तिलाह इस्तेमाल हुई, रब्बुल आलमीन। रब के माना पालनहार, पालने वाला, और आलमीन के माना कुल जहान। यह जहान की जमा है, इसलिए मैंने कुल जहान कह दिया। रब्बुल आलमीन यानी कुल जहानों का पालने वाला। और जब हम घर में एक बाप को देखते हैं तो एक अच्छा खुदा तरस बाप अपने घराने के तमाम अफराद का खुदा तरसी से और खुदा की हजूरी में हर पहलू के एतबार से ख्याल रखेगा और उनकी जरूरियात को पूरा करेगा। जब हम खुदा को खुदा बाप कहते हैं तो यह फिजिकल माना में नहीं, बुनियादी बात तो यूहन्ना 1:12 के मुताबिक मसीह यसू पर ईमान लाने के वसीला से वो हमारा बाप बनता है। लेकिन दूसरे लफ्जों में, दूसरे माना में, जिस तौर पर मैं खुदा को बाप की हैसियत से देखता हूं, वो पहली बुनियादी बात तो है कि मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, लेकिन मैं उसको एक और अंदाज से भी देखता हूं कि वो इसलिए भी बाप है कुल जहानों का, कि जैसे एक घराने का सरबराह अपने घराने की जरूरियात को पूरी करता है, रब्बुल अफवाज तो बहुत बड़ी बात है। वो किस तरह कुल जहान की जरूरियात को पूरा करता है, इसलिए तो उसको रब्बुल आलमीन, जहानों का रब, पालने वाला के तौर पर मुखातिब हुआ जाता है। तो जब मैं एक बाप की बात करता हूं तो यकीनन वो एक घर का सरबराह है, और एक अच्छे घर का सरबराह होने के एतबार से बाप के लिए यह भी जरूरी है कि वो एक अच्छा
मसीही भी हो। हम इस वक्त गैर कौमों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम 2 नंबर लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, या बराए नाम जो मसीही है। बाय द वे, बराए नाम चीज तो कोई भी नहीं होती, लेकिन हम कोई बराए नाम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। एक अच्छा बाप और एक अच्छा शौहर होने के लिए एक अच्छा मसीही होना भी बहुत जरूरी है। ये 2 अलग अलग बातें नहीं है। एक ही शौहर और वो एक ही बाप होते हुए खुदा का बंदा होना उसके लिए बहुत जरूरी है। शौहर भी है, प्रेज द लॉर्ड। बाप है, वेरी गुड। लेकिन इससे कहीं ज्यादा वेरी वेरी गुड ये है कि वो खुदा का बंदा हो। तो गोया एक अच्छा बाप, एक अच्छा शौहर होने के लिए लाजिम है कि वो एक अच्छा मसीही भी हो। तो हम जो खास तरबियत हासिल कर रहे हैं वो ये है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम क्या करें कि वो जिन्हें लाया गली ओदे नाल टुर चली वाली बात फिट उन पर ना आए। हम क्या करें नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि हमें कल मक्खी की तरह हाथ ना मलने पड़े। हम क्या करें नेक्स्ट जनरेशन के लिए ताकि वो वाकई कलीसिया की मेमार हो। और जब हम नेक्स्ट जनरेशन यानी अगली पुश्त की बात करते हैं तो इसमें हमारे बेटे भी शामिल हैं और इसमें हमारी बेटियां भी शामिल हैं। ये सब उसमें शामिल है। खा पैदा हो चुके हैं, लड़कपन में है, टीनेजर है या जवान है, या अभी पैदा होने को है। मैं उन तमाम के बारे में कुछ उसूली तौर पर बातें बयान कर रहा हूं। काश के ये बातें मैं अपने आप पर एक अच्छा शौहर और एक अच्छा बाप होने की हैसियत से इन बातों को अपने आप पर लागू कर सकूं। और अगर आप ऑलरेडी अच्छे बाप हैं, अच्छे शौहर हैं, खुदा का शुक्र हो, फिर आपको कोई जरूरत ही नहीं है इन बातों के सीखने की। लेकिन मैं कामिल नहीं हूं, मेरी जिंदगी में कमियां हैं। मैं जिस तौर पर अच्छा शौहर होना चाहिए था, बहुत अच्छा, वैसा नहीं हो पाया। जैसा अच्छा बाप होना चाहिए था मुझे, मैं वैसे नहीं हो पाया। मुझे इन बातों के सीखने की जरूरत है। अगरचे मैंने अच्छा शौहर होने के लिए इंतहाई कोशिश की, अच्छा बाप होने की इंतहाई कोशिश की, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दी, रूहानी तौर पर भी और फिजिकल भी, लेकिन फिर भी ना मैं कामल, ना मेरी अहलिया, ना मेरे बच्चे। और अगर आप कामल हैं, आपकी अहलिया, आपके बच्चे, आपका शौहर, तो फिर हालेलुया, फिर हमें इन प्रोग्राम्स में आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने यह कहा, अगर पेरेंट्स में खासकर बाप से बात कर रहा हूं, अपने आप से भी, और अगर आप बाप हैं तो मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। और वो ये है कि नेक्स्ट जनरेशन के एक अच्छा मसीही होने के लिए लाजिम है कि मैं और आप उस अगली पुश्त के लिए खुद एक ऐसा नमूना बने ताकि हमारी प्रेजेंट जनरेशन हमारी जिंदगी के उस नमूने को अपने ऊपर लागू करे, और फिर उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन हो वो यकीनन ऐसी जनरेशन हो, पता नहीं हम देख पाएंगे कि नहीं, लेकिन वो हो जो खुदा खौफी अपने आप में रखती हो, और वो दाएं बाएं हवा के झोंकों से
भटकती ना फिरे, बल्कि मसीह खुदावन में उसकी जड़ें मजबूत हों। तो कहने का मतलब यह है, नेक्स्ट जनरेशन को हम कामयाब देखने के लिए लाजिम है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके लिए हम जो बाप हैं वो नमूना बने। याद रखिए, मैंने गुजरे हफ्ते कहा था, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हम अपनी औलाद के सामने बाप होने की हैसियत से, घर का सरबराह होने के एतबार से, जैसा उनके सामने हम नमूना पेश करेंगे वो उस नमूने को अडॉप्ट करेंगे। अगर वो छोटे छोटे से ही थे जब हम उनको उठाए घूमते थे, उस वक्त से अगर हमने उनकी सही राहों पर परवरिश की और हम उनके लिए नमूना बने, तो हमारे बच्चे हमारे वसीला से सीख कर कल जब वो बाप बनेंगे या माएं बनेगी तो वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बरकत का सबब ठहरेंगे। फादर्स, मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत से जबरदस्त और खूबसूरत उसूलों में से एक उसूल यह छोड़ा है। मत्ती 22 बाब और उसकी 37 आयत, जहां पर लिखा है, खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। और 38 में मुख्तसर सी है, बड़ा और पहला हुक्म यही है। खुदावन अपने खुदा से पूरी ताकत, पूरी जान, पूरी तवानाई से, पूरी अक्ल से मोहब्बत रख। ये खुदावंद के मुकद्दस कलाम में हमें यह बात नजर आती है। देखिए, अगर हम अच्छे मसीही होते हुए बच्चों को खुदा बाप के बारे में बताते हैं कि वो हमारा बाप है, हो वो बहुत प्यार करता है, उसने अपने इस प्यार में अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे गुनाहों के लिए भेज दिया, उस जैसा और कोई नहीं है। बाप आपकी जरूरियात को पूरी करता है, वो आपका ख्याल रखता है, वो कुल जहान का खालिक और मालिक है, वो हम पर तरस खाता है, वो हमारी छांटी भी करता है, हमारी इस्लाह भी करता है, हमारी तरबियत भी करता है, हमारी जरूरियात को पूरा करता है, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शता है। वो बहुत प्यार करने वाला बाप है। ये सारी बातें अगर हम अपने बच्चों को बताएं, लेकिन जो बच्चों का अपना फिजिकल बाप है वो हलाकू खान हो और वो 30 मार खान हो, और फिर मैं आपको क्या कहूं, तो आप समझते हैं कि हमारे बच्चों की साइकोलॉजिकली किस तौर पर हेल्प होगी या नुकसान होगा। अगर हम अपने बच्चों के लिए नमूना नहीं, हम उनके बाप हैं, हम उनके लिए नमूना नहीं, और हम उनको यह कहते फिरें खुदा हमारा बाप है, वो हमसे प्यार करता है, लेकिन जो हमारे बच्चों का अपना बाप है वो तो हर वेले डंडा लैके उन्होंने पीछे पिया रहिंदा है, और जो चीज हाथ में आए मारी। तो फिर हमारे बच्चे क्या सोचेंगे कि अच्छा, अगर मेरा बाप ऐसा है तो जो आसमानी बाप है वो भी मेरे अब्बे की तरह ही होगा। हम इस जमीन पर बाप होने की हैसियत से खुदा बाप के रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने बच्चों के लिए। यह मामूली बात नहीं है।
अहद अतीक में एक और मकाम पर हमने देखा कि तुम इलाह हो। आज एक खादम कह रहा था, मैं जब स्टडी कर रहा था, एक लिहाज से आप अपने खानदान के खुदा हैं। उसने ये नहीं कहा कि तुम खुदा हो गए हो, कहने का मतलब उसका यह था कि जैसे खुदा बाप हमसे प्यार करता है, उस प्यार और नमूने के एतबार से खानदान में आप एक की पर्सन हैं, और एक की पर्सन होने की हैसियत से आप अपने बच्चों के लिए क्या रोल प्ले करते हैं। जैसी इमेज आप अपने बच्चों को पेश करते हैं फादरों, वैसी ही ये इमेज बच्चे खुदा बाप के लिए रखेंगे। जब मैं फादर्स कहता हूं तो ये मैं रिलीजियस टाइटल फादर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बच्चों के बाप फादर की बात कर रहा हूं। इसलिए इस बात को हर पहलू के एतबार से मलहूज़े खातर रखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर बाप खुदा तरस है, खुदा से मोहब्बत रखने वाला है, मत्ती 22 के मुताबिक जो आयत 37 पेश की गई, और अपने बच्चों को एक अच्छी इमेज पेश करता है, नमूना बनता है, तो फिर क्या होगा? वो बाप अपने बच्चों को तो एक बाप का नमूना देगा, लेकिन वो बाप अपने बच्चों को एक शौहर होने का भी नमूना देगा, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो उनकी मां भी घर पे है। बच्चे साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती तौर पर अडॉप्ट करते हैं कि मेरी अम्मी और मेरे अब्बे का जो एक दूसरे के साथ रिश्ता है, अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूं, वो कितनी है। अगर बच्चों के सामने हम मियां बीवी, यानी बच्चों के हम अब्बा और उनकी अम्मी, अब्बा हुजूर यानी हम अपनी अहलिया के साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे बाइबल कहती है कि करना चाहिए, तो प्रेज द लॉर्ड। जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी, शोहरों तुम भी अपनी बीवियों से ऐसी ही मोहब्बत रखो। मैंने कहा मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन आज तक जिसके साथ हूं 30-35 साल हो गए, हम इकट्ठे हैं और खुदावंद का शुक्र हो। लेकिन मैं यह भी बताता चलूं कि इसका यह मतलब नहीं कि हम परफेक्ट हैं। हम दोनों ने कोशिश की कि अपने बच्चों के लिए नमूना कायम करें। बाज़ औक़ात मैं जलाल में आता था, गुस्से में आता था, लेकिन मुझे बाद में एहसास होता था कि ये अगर मैंने अपनी बीवी को कहा तो मेरे बच्चों पर इसका क्या असर हुआ। कंपैरिजन, जायजा, मुवाजना करना बहुत जरूरी है। जो कुछ शोहरों या फादरों, बाप, आप जो कुछ अपनी अहलिया को बच्चों के सामने कहते हैं या तूनी लगाते हैं, आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है, क्योंकि हम बड़े सगीर के लोग हैं, तो हमारे बच्चों पर वैसा ही असर होगा। अगर मुंह से गंद तोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बच्चों को पता चल जाता है कि यह क्या हो रहा है। यह कोई अच्छे मसीही होने की अलामत नहीं है, यह 2 नंबर लोगों का सेवा है। हम अपने बच्चों के सामने किस तरह का नमूना दे रहे हैं कि शौहर और बीवी का जो रिश्ता है वो कैसा होता है। अगर तो शौहर अपनी बीवी से हलीमी, नर्म मजाजी और फरोतनी से उसका ख्याल रखता है। हां, बाज़ोकात किचन में वो सारा काम करती है, लेकिन अगर शौहर भी किसी दिन कोई कर लेता है,
मैं नहीं समझता इसमें कोई आर है, क्योंकि वो दो नहीं एक है, एक ही तन है, तो एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर शोहर को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, सुबह से रात तक, अगली सुबह तक चारपाई पे, और अगर मिसिस की उंगली कट गई प्याज काटते हुए, तो फिर ओ खैरे होंदा रहिंदा है, खैरे कोई गल नहीं, ना 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 ना, ये खैर नहीं है। तेरा हक बनता है कि तुम उसका ख्याल रखो, क्योंकि तुम रखोगे तो फिर तुम्हारी औलाद कल देखेगी कि हमारे बाप ने हमारी अम्मी के साथ कैसा सलूक किया था, और मुझे भी अब अपनी अहलिया के साथ ऐसे ही सलूक करना है। मियां बीवी जिस तरह से एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तेफाक और यगानगत और हम आहंगी में रहेंगे, उसका असर हमारी प्रेजेंट जनरेशन पर होता है। और फिर ये जो प्रेजेंट जनरेशन है, अगर इसकी सही तौर पर जड़ें मजबूत होगी, तो नेक्स्ट जनरेशन, कमिंग जनरेशन एक वंडरफुल और एक खूबसूरत और एक अजीम जनरेशन होगी। मैं बच्चों को, मेरे बच्चे दो हैं, खुदाबंद की तारीफ हो, बड़े हैं, जवान हैं, अब उनकी शादियां होने को है, लेकिन मैं बताऊं, मैं अक्सर औकात अपनी बेटी को भी और अपने बेटे को भी यह कहता रहा, आज तक भी कहता हूं कि मैं आपका दोस्त हूं, लेकिन मैं आपका डैडी भी हूं। समझ रहे? मैं उनको कहता हूं मैं आपका दोस्त हूं, लेकिन मैं आपका डैडी भी हूं। इसका मतलब यह, मैं उनके साथ हंसता, इवन खेलता भी, बाहर भी ले जाता, ट्रेनिंग देता, साइकिल कैसे चलाते हैं, मुझे कोई बात भूली नहीं है। कैसे कलाम पेश करते हैं, कैसे दुआ करते हैं, बाइबल की कहानियां कैसे करते हैं, साथ रखकर उनको ट्रेन किया है। मैं उनको परफेक्ट नहीं बना सकता, मैं कोशिश कर सकता हूं कि वो मसीह के इरफान में बढ़े, लेकिन जितना मैं हूं, मुझसे वो आगे बढ़ भी सकते हैं अगर उनका रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ बहुत मजबूत हो तो। और मैं दोस्त हूं, लेकिन जब कभी मुझे कोई हैंकी पैंकी नजर आए, ये हैंकी पैंकी का मतलब आप समझ रहे हैं, तो उस वक्त मैं डैडी का रोल प्ले करता हूं। उनको पता होता है कि अब डैडी के कहने का क्या मतलब है। मैं आपको एक बात बताता चलूं, अमाल की किताब के 5 बाब में आप जानते हैं एक कपल का जिक्र है, हननिया और सफीरा। उन्होंने क्या किया था आप जानते हैं, और फिर उनके साथ क्या हुआ था आप जानते हैं। लेकिन जब मैं इस वाकये को देखता हूं तो मैं एक और अंदाज से देखता हूं, और वो ये कि ये दोनों निजात याफ्ता थे। मैं नहीं कहता कि वो गैर निजात याफ्ता थे, निजात याफ्ता थे, और दूसरों की तरह वो भी सोचते थे कि अपनी प्रॉपर्टी वगैरह लाकर खुदा के खादमों के पास रखी जाए ताकि खुदावंद का काम और बेहतर तरीका से हो सके। लेकिन अबलीस तो किसी को भी डंग सकता है ना, हो गया। और इसके नतीजे में आप जानते हैं कि क्या हुआ, वो मर गए थे। क्या यह कहा जाए कि वो इसलिए मर गए थे क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था? वेल, ऑफ कोर्स ये एक पहलू है, यानी झूठ बोलना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उसके बाद आज शुक्र है मैं तो तुसी झूठ नहीं बोलते है ना। नहीं 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 नहीं, हम सब एक ही बेड़ी के सवार हैं। तो फिर हम क्यों नहीं मरते? क्या वजह है, क्या रीजन है? मैं इसके पीछे एक रीजन यह समझता हूं कि फर्ज करें मैं अपने बच्चों की बात कर रहा था,
मैं उनको एक वेडिंग सेरेमनी में ले जाता हूं। एक शादी है, वलीमा है, और मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह तैयार करता हूं और उनको कहता हूं, जब वो छोटे छोटे ही है, कि बेटा हम जा रहे हैं वहां शादी पर, और जो वाइस ऑफ गार्ड वाले अंकल है ना, उनके एक अजीज की शादी है, तो हम वहां जा रहे हैं। बात यह है कि जब आप हमारे साथ जाते हैं ना, जब मैं कहूंगा कि मेरे साथ बैठना, तो मेरे साथ बैठना, उछल कर उधर उधर नहीं जाना और उधर जाकर मट्टी में नहीं खेलना। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि ये इसके कैसे बच्चे हैं, और अगर तुमने गड़बड़ की तो फिर मैं जरा गुस्से होऊंगा। हम शादी में जाते हैं, मेरे बच्चे वहां जाते हैं और वो साथ बैठे हुए हैं, अपनी मां भी उनकी साथ है, लेकिन वो देखते हैं कि वो दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो मेरे बच्चों के अंदर कुछ हो रहा है कि काश के हम भी जाएं और हम भी वहां खेलें। और जब मैं उधर आपके साथ बात कर रहा हूं तो मेरे बच्चे दोनों आहिस्ता आहिस्ता खिसक कर वहां चले गए उन बच्चों के साथ खेलने के लिए। बच्चों के साथ खेलना बुरी बात नहीं, लेकिन मट्टी में जरा अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी मैंने कहा भी था कि नहीं करना। और अब मैं अपने बच्चों को जरा आवाज देता हूं और मैं बुलाता हूं, और जब मैं गौर से देखता हूं, ये नहीं कि नहीं, मैं सिर्फ जरा गौर से देखूंगा, तो मेरे बच्चे समझ जाएंगे कि डैडी क्यों इस तरह देख रहा है। समझ आ जाएगी डैडी क्यों ऐसे देख रहा है, और फिर वो शर्मिंदगी से मेरे पास आएंगे। फिर मैं कहूंगा बेटा आपको इधर चुप करके बैठना है, उधर नहीं जाना। अगर अब ऐसा किया ना तो मैं आऊंगा तो आपका बाजू पकड़ के ना, फिर मैं आपकी मामा को लेकर फिर हम घर चले चलेंगे। मैं आपको घर ले जाऊंगा, ये बिरयानिया कौरमा फिर इत्थे ही रहेगा, फिर हम घर चले चलेंगे, फिर मैं यहां बैठूंगा नहीं मजीद। लेकिन कुछ देर के बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए उधर चले गए और जाकर फिर खेलना शुरू हो गए। बच्चे हैं, आजमाइश है। मैं बाप हूं, डैडी हूं, मैंने मना किया था, लेकिन अब मैं जाऊंगा और गुस्से से नहीं, बल्कि मैं अपने बेटे का बेटी का हाथ पकड़ूंगा और ऐसे नहीं, बड़े प्यार से, और हाथ पकड़ के कहूंगा बेटा अब आओ हम घर चलें, काफी हो गया, अब खाना घर पे ही जाकर खाएंगे जो दोपहर का पका हुआ था। और बच्चे समझ जाएंगे कि डैडी ने जो कहा था अब डैडी उसके मुताबिक कर रहा है, डैडी झूठ नहीं बोलता। और हननिया और सफीरा के बारे में मैं सोचता हूं खुदा बाप ने सोचा होगा कि बच्चों अब आओ, घर आ जाओ, अब मजीद तुम्हारी वहां पर गुंजाइश नहीं है, मैं मजीद अपनी बेइज्जती नहीं चाहता, तुम घर आ जाओ, छोड़ दो इस दुनिया को। और यूं उन दोनों को खुदा बाप ने ऊपर बुला लिया। और मैं यही बात देखता हूं कि मुझे और आपको अपने बच्चों के लिए एक ऐसा नमूना बनना है कि बच्चे ये ना कहें कि झूठ बोलता है, वही बात करें जो हम कर सकते हो उनके लिए। और अपने बच्चों के साथ हलीमी फरोतनी के साथ पेश आए, अपनी अहलिया के साथ ऐसे पेश आए कि उनको पता हो कि हमारा बाप एक अच्छा शोहर भी है। यह लाजिम है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बाप हैं, खासकर हमारे देही इलाकों में, पाकिस्तान की बात करता हूं, सुबह सवेरे काम पे जाते, रात देर से आते हैं, शायद बच्चे सोए हुए थे जब वो गया और दोबारा सो गए जब वो आया, तो बहुत कम बच्चों के साथ टाइम मिलता है। लेकिन जब बाप को टाइम मिलता है उन बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए,
तो चूंकि छोटे छोटे बच्चे अभी पैदाइश के फौरन बाद कुछ अरसे के बाद अपनी अम्मी को तो पहचानते ही हैं, लेकिन जब बाप भी आवाज देता है तो बच्चा पहचान जाता है कि ये मेरे बाप की आवाज है, मेरा अब्बा बोल रहा है। वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे बच्चे, क्योंकि उनको पैदाइश के बाद ही पता चल जाता है कि हमारा बाप क्या कह रहा है। और याद कीजिए कि अगर हमने बचपन में इन बच्चों की मसीही ईमान पर मबनी बुनियाद नहीं डाली, उनकी तरबियत नहीं की, जाओ जो मर्जी करते फिरो, पैदा कर दिए हैं, अब गलियां नाप रहे हैं, तो फिर उनसे हम किसी बेहतरी की तवक्के कर भी नहीं सकते। इनके साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। और मैं फिर से यह बात याद दिलाता चलूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बेटियों के केसेस हुए हैं, उनकी एज तकरीबन क्या है आपको मालूम है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 18-20 साल के बाद बच्चों की तरबियत करना नहीं, वो बात नहीं है भाई। जब बच्चे अभी छोटे ही हों, मैंने गुजरे हफ्ते बताया था, तो उस वक्त से दोनों वालिदैन को अपने बच्चों की परवरिश का करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब 11 साल से लेकर, बल्कि 8-9-10 साल से लेकर 18-19 साल तक की उम्र बहुत खतरनाक होती है। बाप अपने बेटे को पास बैठा के बड़े तरीके से, मोहब्बत से, अपने वक्त के मुताबिक मुख्तलिफ टॉपिक्स पर उससे बात कर सकता और उसको सिखा सकता है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, किसके साथ बैठना है और किसके साथ नहीं बैठना, किससे मोहतात होना है और कहां पर कोई ऐसी बात नहीं है, और अगर बैठो भी तो तुम्हें कैसे बैठना है। बाप अपने बेटे को सिखा सकता है कि किस तौर पर वो बेटा अपने बाप की मर्जी और राहों पर चले, बशर्ते के बाप अपने बाप की मर्जी और राहों पर चलता हो तो। और एक मां अपनी बेटी को बेहतर सिखा सकती है, और जो मां अपनी बेटी को सिखा सकती है वो बाप नहीं सिखा सकता, वो मां ही सिखा सकती है। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। लेकिन मैं ये कहूंगा 11 साल से लेकर 18-19 साल की उम्र ऐसी है जिस उम्र में बच्चे कुछ भी स्याह और सफेद करने के लिए तैयार हो सकते हैं, अगर उनकी बुनियाद मजबूत होगी मसीह में, तो वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे जैसे हमारे यहां होती रही और होती हैं भी। और यह बात अच्छी तरह याद करने की जरूरत है कि इब्लीस हर मुमकिन तरीके से कोशिश करता है हमारी औलाद को वो निशाना बनाए। शायद जब वो हमारे पीछे पड़ता है, बाय द वे, अगर हम उसके हाथ नहीं आते तो वो हमारी औलाद पर हाथ डालेगा, गैर कौमों के जरिया से हाथ डालेगा, अपनों बेगानों के जरिया से हाथ डालेगा। मैं सोचता हूं बाप का रोल बहुत बड़ा है कि वो अपने बच्चों को इस तौर पर ट्रेंड करे, मसीही ईमान के मुताबिक वक्त दे, तरबियत करे, जहां पर सख्ती करने की जरूरत है सख्ती करे। लेकिन कैसी सख्ती, किस हद तक सख्ती, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसको इस बात पर टोटली तौर पर इन्हिसार और भरोसा हो कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा अगर कहीं दीवार की तरफ भी मुड़कर सेल फोन यूज कर रहा है तो वो किसी गलत मकसद के लिए नहीं कर रहा, किसी अच्छे मकसद के लिए ही कर रहा है। हमें बच्चों के बारे में डाउट तो नहीं होना चाहिए,
लेकिन जब डाउट पैदा हो तो फिर हमें अलर्ट हो जाने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों के साथ किस तरह से पेश आए। मैं एक स्कूल में एक मदर टंग के एतबार से मैं एक टीचर हूं, 2-3 घंटे काम करता हूं डेली, और वहां पर तकरीबन 13-14 साल, वो एक हाई स्कूल है, यानी छोटे बच्चों से लेकर आप यूं कहें 6-7 साल से लेकर 16, 17, 18 साल के बच्चे, लड़के और लड़कियां वहां मौजूद हैं। यह मगरब है। मैं देखता हूं, इवन मेरी अपनी क्लास में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं। मेरा एक स्टूडेंट जो हमारे ही मुल्क का है, मैं उसको देखता हूं कि वो किस तरह आईपैड इस्तेमाल करता है, कौन से वक्त में किस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। अगर वो दीवार की तरफ मुड़कर बैठा है तो उस पर क्या, कौन सी गेम खेल रहा है, या क्लास के दौरान उस पर वो क्या कर रहा है। अटेंशन उस तरफ है कि नहीं। मेरे अजीजों, खासकर हम जो बाप हैं, आए हम अपने बच्चों की सही तौर पर तरबियत करने वाले हों। बॉस बनकर, चौधरी बनकर नहीं, उनके दोस्त बनकर और बाप बनकर, प्यार से, मोहब्बत से। और नंबर 2, हम अपने बच्चों के लिए नमूना बने, बच्चों के लिए खुद नमूना बने, सच बोलने और खुदा के साथ वफादार होने के एतबार से, और अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ रहने के एतबार से, ताकि बच्चों को हमारे बारे में कोई नेगेटिव बात ना मिलने पाए। अगर आप अपने कमरे में हैं, बैठे हैं, और दरवाजा आपने ऐसे ही बंद किया है, लेकिन आप 2 जानू होकर खुदा के हुजूर, भले बेड पर ही सही, यूं आप दुआ में लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों को तो कोई ममानियत नहीं है कि वो कमरे में नहीं आ सकते। लेकिन जब वो अंदर आते हैं और आकर देखते हैं कि मेरा बाप दुआ कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, तो हमारे बच्चों पर कैसा असर होगा। अगर दरवाजा बंद है, बच्चे अंदर आते हैं और आकर देखते हैं कि हमारा बाप एलसीडी पे इंडियन मूवीज देख रहा है, हमारे बच्चे क्या सोचेंगे। ये ऐसा माहौल आ गया जिसको मॉडर्निज्म कहते हैं, मैं कहूंगा लानत है। एक ऐसा माहौल जिस माहौल में नानी नाने भी और दादी दादे भी बैठकर एक ही तरह की फिल्में देख रहे होते हैं बच्चों के सामने, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी प्रेजेंट और नेक्स्ट जनरेशन कि वो राह फरार इख्तियार नहीं करेगी। हाउ इट्स पॉसिबल। दूसरे लफ्जों में, हम उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि ये वाला जो मीडिया दिखा रहा है ये अच्छा है। आए हम अपनी सोचों को दुरुस्त करें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की सही तौर पर परवरिश करें, उनकी तरबियत करें, उनके लिए नमूना बने, उनको खुदा के कलाम की बेसिक्स से वाकफियत दिलाएं, ताकि वो खुदावंद को पहचाने और खुदावंद की राहों पर हो चले। आपकी तवज्जो और गौर से इन बातों के सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट फ्राइडे को फिर इसी टाइम पर और इसी आईडी पे। गॉड ब्लेस यू।